Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and doing the practice for your objective type question. Objective type question. Now, in the last videos, I had discussed with you the objective type question from chapter 1 and chapter 2. Last video was means from the last month, the whole month I had discussed with you the chapter 1 and the chapter 2 objective type question. Now the next month this is started, we are in September. I'm going to start the objective type question from chapter 3rd, which is your meeting life challenges. And basically it is a stress chapter. So from there I am going to discuss with you the questions. So be ready for the questions. Okay. Write down the heading in your copy. Copy में आप अपनी heading लिख लीजिए. And be ready to practice it with me. So children, which I want from you all that you should work hard, and the question which I am making you for you all in this video, you try to write it down in your copy, which I am repeating it again and again, which you all are not doing. So many times I had repeated it, but आप नहीं कर रहे हो, and the video is only for that purpose कि आप इसमें से देखो and you should note it down in your notebook. Question number 1 is the fill in the blanks question. Dash is the reaction to external dash is the reaction to external stressor. It is a question which was asked in 2012 paper. 2012 पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो आंसर बताइए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए पहले. किस चीज़ को हम कहेंगे कि वो रिएक्शन होता है यानी रेस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर का. एक्सटर्नल यानी बाहर से जो चीज़ें हमें स्ट्रेस दे रही हैं. स्ट्रेसर इज अ स्टिमुलस विच कॉजिंग द स्ट्रेस, दैट इज नोन एज स्ट्रेसर. स्ट्रेसर इज सम काइंड स्टिमुलस. तो इसके टूवर्ड जो रेस्पॉन्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट स्ट्रेन. स्ट्रेन तनाव. ठीक है. Answer is given here. Now the question will be an individual's level of stress which helps in an individual's level of stress which helps in achieving big success, which helps in achieving big success and managing minor crises
in the blanks question, and it was asked in the paper of 2010 and 11. That is why it is a very important question, children. क्योंकि ये 2 साल के पेपर में आ गया तो पास इन द 2 years पेपर in the 2010 also और in the 2011. क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लेंगे. ओके, आई जस्ट होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा बेटा. एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ एज आई एम नॉट स्टैंडिंग देयर सो दैट इट विल हाइड इट. एंड इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ स्ट्रेस, इंडिविजुअल का जो स्ट्रेस का लेवल है वो हेल्प भी करता है. हमने कई बार पढ़ा है ना कि हमने ज़्यादातर यही पढ़ा है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होता है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. स्ट्रेस कभी कभी पॉजिटिव भी होता है. तो वो कौन सा स्ट्रेस है जो कि आपको पिक सक्सेस तक पहुंचाता है और आपकी माइनर क्राइसिस को मैनेज करता है, तो उसका नाम आपको बताना है. तो स्ट्रेस जो होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा नेगेटिव ही हो. स्ट्रेस लेने से कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं. हम स्ट्रेस लेते हैं तो वी आवर बॉडी एंड माइंड गेट अराउज्ड हो जाते हैं. अराउज्ड होते हैं तो हम अचीव करते हैं जो हमें चाहिए. ठीक है. अब जैसे एनीबडी हैज़ पुट ऑन द वेट. अब उसको अभी क्या है, वो अगर स्ट्रेस उसको नहीं हो रहा, जब तक स्ट्रेस नहीं हो रहा कि नहीं उसके वेट के पुट ऑन होने से उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है. तो वो अराउज नहीं होगा तो वो ठीक है, वो वैसे ही चलता रहेगा. इट केप्ट ऑन सो मेनी डिजीजेज ऑल्सो. सो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है. इट मेक यू टू और यू कैन से दैट इट पुश यू टू वर्क. अदरवाइज हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई नहीं, ठीक है बैठे हैं. ठीक है. सो इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ स्ट्रेस जो कि आपको हेल्प करता है पिक सक्सेस को अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं यू स्ट्रेस. वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है एंड पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहते हैं. हमारे स्ट्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है यू स्ट्रेस एंड अनदर इज डी स्ट्रेस. यू स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और डी स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस होता है. फाइन. ठीक है. सो shall I remove it? आपके पास लिया तो. So 2 questions we have discussed, children. Now question number 3. अप्रेजल स्पेलिंग ऑन भी करेंगे. RAISAL. अप्रेजल इन्वॉल्व assessment of one's coping abilities and resources. Write down the question. क्वेश्चन ये है कि कौन सा अप्रेजल है जो कि आपकी कोपिंग एबिलिटी और आपके रिसोर्सेज जो आपके पास है उनकी असेसमेंट करता है.
So which kind of appraisal do the assessment of and measurement of one's coping ability and resources? कौन सा है? So it is secondary. Answer is secondary. Secondary appraisal. Answer is secondary appraisal. ठीक है? Lazarus की theory है which is known as cognitive theory of stress. It was given by Lazarus, where he talked about two kind of appraisal, primary and secondary. Primary appraisal is the assessment of harm, threat or challenge. ठीक है? It is an assessment of like when the problem come to you, how you are perceiving that problem, how you are doing the assessment of that problem. Are you taking it as a harm? Are you taking it as a threat? Or are you taking it as a challenge? Now, secondary appraisal is the assessment of your resources, available resources, and your coping ability. So I hope it is clear. Write down the answer also. Okay, now moving toward to the next question. Question number 4. See children, I am solving the objective type question. So it's very important for you all to solve the objective type question. And these questions are include some fill in the blanks also and MCQs also. So अभी तक तो सिर्फ मैंने fill in the blanks से डिस्कस किए हैं. Now the fourth question is of true or false. 4. Frustration is one source of, is one of the source of psychological stress. Frustration is one of the source of psychological stress. Is it true or false? Frustration, ये क्वेश्चन is asking that frustration एक तरह से source है psychological stress का. Is it true or false? So answer of this question is true. सही है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में एक वर्ड दिया गया है, तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के बहुत सारे टाइप होते हैं. फिजिकल स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, सोशल. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में 3 आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर. इसमें 3 आते हैं, 3 काइंड ऑफ स्ट्रेस आते हैं. वन इज फ्रस्ट्रेशन, second is conflict, and third is pressure. Pressure is again divided into 2 parts, internal and external. Internal and external. So children, please note it down this one also, that psychological stress is divided into 3 parts, frustration, conflict and pressure. Pressure is again divided into 2 parts, internal and external pressure. Okay? Okay, so I just hope you all have written it down. आपने लिख लिया होगा इसे. Moving to the next question, after the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर
dash stress is the stress that we generate. Dash stress is the stress that we generate ourselves in our mind. आपके बताना है कौन सा स्ट्रेस है जो कि जनरेट होता है, that we generate ourselves in our mind. Write down the question. I had given you the time for writing down the question. Dash stress is the stress that we generate ourselves in our mind. वो कौन सा स्ट्रेस है जो हम अपने आप से जनरेट करते हैं अपने माइंड में? नेम दैट स्ट्रेस. कौन सा स्ट्रेस है जो हम खुद से जनरेट करते हैं अपने माइंड में? So I hope children you will be able to answer this question. So that is a psychological stress. अभी हमने just इसके बारे में पढ़ा है. Psychological stress. यही वो स्ट्रेस है जो हम खुद से जनरेट करते हैं. It is something internal, not the external. Physical stress, environmental stress, social stress, these are the part of the external. But psychological stress is the stress So psychological stress is the stress that we generate ourselves in our mind. ये वो स्ट्रेस है जो हमारी माइंड खुद से जनरेट करता है. ठीक है, ये हम खुद से जनरेट करते हैं. ठीक है, सो इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. आई हैव गिवन इनफ टाइम आल्सो टू राइट इट डाउन. सो आई जस्ट होप आपने सीख लिया होगा अच्छे से. So now move toward to the question number 6. 5 question we have discussed children. Now move toward to the question number 6. Blocking of needs and motives. Blocking of needs and motives. Blocking of needs and motives that cause hindrance. That cause hindrance. That cause hindrance in achieving the desired goal. Blocking of needs and motives that cause hindrance in achieving the desired goal results in dash. This is a very important question children, as it was asked in 2011 paper as well as in 13 paper. So in the 2 years paper it was asked. So write down first of all the question. क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. नीड्स यानी हमारी ज़रूरत जो होती है और हमारा जो मोटिव होता है उसको जब हम ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव जो डेट कॉज हिंड्रेंस इन अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल रिजल्ट इन क्या होता है?
तो हम अपने नीड्स और मोटिव्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाते, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या होते हैं, इरिटेटेड होते हैं। उसके लिए एक साइकोलॉजिकल टर्म है, रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की ये डेफिनेशन भी है, फ्रस्ट्रेशन रिफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स। So write down the answer, children. So we should move on to the next question. So the question number 16 is done. Sorry, 6 is done. Moving to the next question. Question number 7. Question number 7. Dash are personal stresses that we endure as. Dash are personal stresses. Dash are personal stresses that we endure as individuals. That we endure as individuals due to happenings in our daily life. Dash are personal stresses that we endure as individuals due to happenings in our daily life. आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा? What is the answer? कौन से वो पर्सनल स्ट्रेसेस हैं, या वो कौन सा पर्सनल स्ट्रेसेस होता है जो कि हम एज एन इंडिविजुअल एंड्योर करते हैं, और ये पर्सनल स्ट्रेसेस डेली हमारे लाइफ में हैपन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वो, या सिंपल आप ऐसे समझो, ऐसे स्ट्रेसेस जो हमारे लाइफ में डेली हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? They are known as daily hassles. HASSLES, hassles. कभी कभी डेली हैसल्स नहीं, हैसल्स भी दिया हो सकता है। तो हैसल्स आर डेली लाइफ स्ट्रेस, जो डेली होता है, जो छोटी मोटी चीज़ें। यू हैव टू पिक अप अ बस, यू आर इन अ वेरी हरी, यू आर अनएबल टू फाइंड योर इम्पॉर्टेंट थिंग, so that is come under daily hassle, that give you a stress. In morning आपको टाइम नहीं मिला, you immediately come to the school and teacher asked for the notes, you are searching it in the bag but it was not there, that is a daily stress. डेली लाइफ, जो हमारे रोज़मर्रा के रूटीन में जो हमें स्ट्रेस होता है, दैट कम अंडर द डेली लाइफ रूटीन स्ट्रेस। ठीक है, अंडरस्टूड? इफ इट इज अंडरस्टूड, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपने इसे नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, now the question number 8. Creative visualization is a subjective experience that uses imagery and dash. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जिसमें इमेजरी होता है और क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन।
विजुअलाइजेशन एक वन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। स्ट्रेस चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं, तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी ये वर्ड, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम कभी कभी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कुछ ऐसी चीज़ें विजुअलाइज करना which are soothing for your heart, which are soothing for your mind, which keep your mind and body relaxed, so and reduce your stress level. तो इसमें इमेजरी आती है और क्या आता है? The second one theme is the imagination, imagery and imagination, ये आता है। Have you written down the answer? Imagery and imagination. चलो, इमेजिनेशन के थ्रू हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट दो व्हाइल कंडक्टिंग अ मेडिटेशन, जो आपको मेडिटेशन कराते हैं या योगा कराते हैं, बेसिकली इन द मेडिटेशन, तो आपको इमेजिन करने की कहते हैं कि यू आर इन द वाटरफॉल, जस्ट इमेजिन द वाटर इज़ फॉलिंग, आप कोई हिली एरियाज में हैं, या यू आर इन योर फेवरेट प्लेस, ऑल वेयर इज़ द फ्लावर्स, गार्डन, ब्यूटीफुल फ्लावर। चाइल्ड, बच्चे जो होते हैं, बच्चों को इमेजिनेट कराया जाता है उनकी फेवरेट चीज़ें, दैट यू आर इन द चॉकलेट वर्ल्ड, देयर इज़ ऑल चॉकलेट, गेम वॉज मेड अप ऑफ चॉकलेट, डोर, विंडो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ चॉकलेट्स। तो इस तरीके से so that was the use of imagery and imagination. Done? So the 8 question children we have discussed right now. अब तक हमने 8 question discuss करें। Now the question number 9. Question number 9. The father of research on modern stress is Lazarus. True or false? ये true false का स्टेटमेंट है। मॉडर्न स्ट्रेस के जो फादर है वो लजारस है। आपको आंसर करना है, इज इट अ ट्रू और फॉल्स? और इफ इट इज फॉल्स, देन what will be the true answer? First of all, write down the question. Okay, I just hope you all have written down the question. मॉडर्न स्ट्रेस में जो भी रिसर्च हुए मॉडर्न स्ट्रेस में, लजारस ने भी किए हैं। लजारस की थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, पर ये फादर नहीं है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। मॉडर्न स्ट्रेस के फादर कौन है? इट इज हंस सैली, जिन्होंने गैस मॉडल भी दिया है। इट इज नोन एज जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम। हंस सैली इज द father of modern stress. So here in this video children, I discussed with you the total 9 objective type question, and in the coming video we are going to discuss the more objective type question, so be prepared for it. And I just hope कि आप expect मैं करूँगी कि आप ये सभी चीज़ें कॉपी में अपने लिखेंगे। Bring your notebooks, okay? So in case you find any doubt, you will ask me in the classroom. Fine? Okay. Thank you so much children for carefully observing this video. Thank you.